यहाँ पर हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 10th में चलने वाला चैप्टर नंबर 13 साइंस में एक्सप्लेन द डायरेक्ट करंट। डीसी और एसी करंट की यहाँ पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो डीसी करंट के बारे में कई बार एसी और डीसी का डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो अगर आप डीसी करंट अच्छे तरीके से समझ लोगे तो फिर उसका डिफरेंस लिखना ईजी हो जाएगा। एक बात समझना। चलो, डीसी करंट यानी एक तरीके से हमारा डायरेक्ट करंट। कैसा करंट? डायरेक्ट करंट। डीसी करंट को डायरेक्ट करंट भी कहा जाता है। दिस करंट flows only on one direction, only in one direction। ये जो करंट है ओनली ऑन वन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, सेकेंड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। इफ वोल्टेज does not change then electric current remains constant। क्या बोला मैंने? एक्सप्लेन द डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। दिस करंट flows only in the one direction। if the voltage does not change then electric current remains constant। क्या? अगर वोल्टेज चेंज नहीं रहा, डज नॉट चेंज, देन आवर इलेक्ट्रिक करंट विल बी कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट पास आउट होगा। जब वोल्टेज चेंज नहीं होता तब। पर बैटरी के अंदर यानी डीसी करंट क्या तो बैटरी में जो भी करंट यूज होता है उसे डीसी करंट कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि बैटरी के अंदर कई माइनर बैटरी ऐसी होती है जिसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, यानी वोल्टेज डाउन नहीं होता। पर सर लगभग या मोस्ट ऑफ यानी कि सारी बैटरीज के अंदर वोल्टेज तो डाउन होता ही है। आई बात समझ में? इसका ग्राफ ऐसे है। मैंने बोला ये कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में होता है, तो कि यहाँ समझ लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये है टाइम, करंट फ्लो का पर अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट होता है। किसका? डीसी करंट का ग्राफ देख सकते हो आप लोग, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये डीसी करंट है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। जैसे करंट यहाँ पर डीसी करंट के अंदर डायरेक्शन सेम रहती है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हुआ तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, फिर बाद में नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो, व्हेन a cell और बैटरी और सेल जो भी यूज होता है उसमें डीसी करंट होता है। इज यूज ऑब्टेन डीसी करंट। डीसी द वोल्टेज goes on decreasing as the energy, यानी अगर डीसी करंट में सेल और बैटरी के कारण जो डीसी वोल्टेज है हमारा वो कैसा डिक्रीज हुआ, तब हमारी एनर्जी भी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इफ वोल्टेज आर डिक्रीज देन आवर इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो बी डिक्रीज, यानी कि हमारा करंट भी कैसा होगा? डिक्रीज होगा। जब कैसा? बैटरी के अंदर अगर वोल्टेज की कमी आई तो डीसी करंट हमारा करंट भी कम फ्लो होगा। ऐसे कैसे समझते हैं कि समझ लो कि आपकी बैटरी सुबह आपने मोबाइल चार्ज किया था तो पूरा चार्ज था, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम आपकी बैटरी भी डाउन होती है, तो यानी उसके वोल्टेज भी डिक्रीज होते हैं, तो आपको दूसरे दिन उसको चार्ज करना पड़ता है ना फ़ोन को। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि अगर आपकी बैटरी यानी कि वोल्टेज कम होगा तब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होना कम हो जाएगा। आई बात समझ में? Thus the current obtained due to the cell or battery unidirectional, it is called a direct current। Thus the current obtained due to cell or battery is यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में वो क्रॉस करता है। क्या? Thus the battery otherwise cell, the current obtained due to cell
सेल और बैटरी, यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। Thus the current obtained in the cell otherwise or a battery is unidirectional. It is called direct current. It's called direct current. क्यों डायरेक्ट करंट कहा जाएगा? क्योंकि ये किसमें जाता है? यूनिडायरेक्शन में। यूनिडायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आएगा। अ जनरेटर दैट प्रोड्यूस द डायरेक्ट करंट, जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर दैट प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट, जो जनरेटर है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा डीसी जनरेटर। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? डीसी जनरेटर। which is also called to डायनेमो। इसे डायनेमो भी कहा जाएगा, इसे डायनेमो भी कहा जाएगा। इसे डीसी करंट के डीसी इज यूज इन रेडियो, सेल फोन, वॉच, लैपटॉप etc। डीसी करंट कहाँ यूज होता है? जिस जगह पर बैटरी यूज होती है यानी सेल यूज होता है, तो वही सारी पर जगह पर ये डीसी करंट यूज होता है। डीसी यूज इन रेडियो, सेल फोन, वॉच, लैपटॉप etc। डीसी इज यूज लैपटॉप, मोबाइल और रेडियो, वॉच etc। यानी कि डीसी करंट के बारे में आपको पता चल गया। यस, डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। दिस करंट फ्लो ओनली ऑन द वन डायरेक्शन। इफ वोल्टेज डज नॉट चेंज देन आवर करंट विल बी सेम। आई बात समझ में? इफ वोल्टेज डज नॉट चेंज देन आवर current will be constant, but it is not possible because of in the DC current voltage are remaining to decrease and then our current also decrease. I understood what I say. According to time, current only flow in the one direction, so that reason is called to, and the direction of the current obtained due to cell or battery unidirection, so is called to direct current। यानी यूनिडायरेक्शन में जाएगा, इसी यूनिडायरेक्शन के हिसाब से इसे कहा जाएगा डायरेक्ट करंट। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट? डीसी करंट और एसी करंट का क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंस पूछा जा रहा है। पर इसे डिफरेंस समझने से पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझ ले तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो स्टूडेंट, अब डीसी के बारे में बात करने से बाद हम शुरुआत करेंगे एसी के बारे में। एसी यानी हमारा अल्टरनेटिव करंट। ये अल्टरनेटिव करंट हम रोज़ बरोज़ की लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक कैसे? तो जैसे हमारा फ़ैन चल रहा है, हमारा टीवी चल रहा है, हमारा रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ये सभी जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो एसी करंट के रीज़न से चल रहा है। कि एसी करंट किसे कहा जाएगा? कि एसी करंट है वो बाहर से जो भी हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और हमें मिल रहा है उसे हम बोलेंगे एसी करंट। एसी करंट के बारे में पहले सिंपल से आपको बता दूँ तो एसी करंट एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट से सब डिफरेंट है। यानी एसी करंट के अंदर जो करंट है वो दो डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर डीसी करंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। पर अकॉर्डिंग टू डीसी करंट एसी है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा और इसकी डायरेक्शन दोनों की सबसे चेंज होती रहेगी। चलो, तो अब एसी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन समझ लेते हैं। द करंट was direction change periodically क्या मालूम है? पीरियोडिकली मालूम है? पीरियोडिकली क्या? यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, पर किसके हिसाब से? पीरियोडिकली, विद द टाइम। सो इट्स कॉल्ड टू अल्टरनेटिव करंट। द
द करंट वॉज डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली विद द टाइम इज कॉल्ड टू अल्टरनेटिव करंट। तो इसे क्या कहा जाएगा? एसी करंट कहा जाएगा, जिसका चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, तो इसे कहा जाएगा डीसी करंट। पीरियडिकली यानी कि वेव्स की तरह, वेव्स जैसे कैसे मोशन में होते हैं, इसी तरह का यहाँ पर पीरियडिकली होता है। लाइक मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, इस ग्राफ में आप समझ जाओगे। मैंने अभी तक आपको डीसी का ग्राफ दिखाया था, अब मैं आपको एसी का। एसी के अंदर क्या होता है? डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। ये है टाइम, देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ। तो एसी करंट ऐसे फ्लो होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, तो ये पीरियडिकली ऐसे मोशन करता है कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी जाएगा। सेम डिस्टेंस जो भी ऊपर कवर किया वो भी नीचे ही कवर करेगा। रेडी? तो इससे क्या कहा जाएगा? पीरियडिकली। चलो, तो इसका ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होने के बाद फिर यह यहाँ पर जब आता है तब इसके अंदर एक पॉजिटिव हाफ सर्कल कंप्लीट होता है। क्या होता है? ये है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये है जो नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी एसी करंट के अंदर जो भी करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जाता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। उसके ही रीज़न से बैटरी के अंदर कभी शॉक नहीं लगता, पर लगता है पर वो छोड़ देती है। पर एसी करंट के अंदर एक बार आपको अगर शॉक लग गया और आप उसके अंदर चिपक गए तो उसके आपके अंदर भी करंट फ्लो होने लगेगा और ह्यूमन की भी डेथ हो पॉसिबिलिटी है। एसी करंट को झटका एज कम्पेयर टू बाई डीसी करंट से ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर आदमी चिपक जाता है। पर डीसी करंट का ऐसा नहीं होता है कि डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी वो आदमी को, ह्यूमन को छोड़ देता है। आई बात समझ लो। तो वन पीरियोडिक टाइम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। दिस इज लाइक हियर T is the time taken by the current complete the one cycle. Here T इसे बोलेंगे पीरियोडिक टाइम, इसे बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम क्या है? ये T is equal to periodic time, is the time taken by the current to complete the one cycle. Here T periodic time is the time taken by the current to complete the one cycle। यानी कि करंट कंप्लीट होने पर वन साइकिल जो भी कंप्लीट होगा, वन साइकिल यानी कि समझ लो कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ये इसको हो गए वन साइकिल, तो इसे बोलेंगे T। रेडी? तो इसे बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज इट इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस कॉइल इन द एसी करंट। यानी कि देख मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये पीरियोडिक टाइम जो बनता है वो इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू बाई अमेरिका के हिसाब से कम रहता है। कैसे? मैं बताता हूँ। एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड 15 हर्ट्ज। ये 15 हर्ट्ज क्या है? 15 हर्ट्ज यानी कि एक सेकेंड के अंदर ये जो एक टी पूरा हो रहा है, 1 टी पूरा कंप्लीट हो रहा है ना, इसे हर्ट्ज यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, इसे फ्रीक्वेंसी बोला जाए। फ्रीक्वेंसी यानी कि करंट जो हमारा है एक सेकेंड के अंदर कितनी बार, या इसे एक समझ लो पूरा हो गया, एक सेकेंड में जितनी भी बार ज़्यादा ऐसे करंट एक सेकेंड में ऊपर से नीचे जाएगा, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यानी कि करंट की स्पीड कैसी होगी? ज़्यादा। हमारे हिसाब से अमेरिका में करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, हमारे हिसाब से इंडिया में थी 15 हर्ट्ज है, पर अमेरिका जैसे जो देश है, जो कंट्रीज़ है अमेरिका जैसी, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। रेडी? हमारी अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा करनी है तो हमें जो हमारा वोल्टेज
ड्रॉप हो रहा है, यानी कि जो करंट हमारा हम बिगाड़ रहे हैं उसको हमें बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। रेडी? सो इन इंडिया 15 hertz is ये किसे AC voltage of 221 and 50 hertz is used for domestic यानी कि घर पे डोमेस्टिक पर्पज in India. AC voltage of 220 and 15 hertz is used for the domestic purpose in India. Domestic purpose यानी कि घर में जो यूज़ होता है वो 220 वोल्ट कॉमन और 15 हर्ट्स होता है। इसके हिसाब से AC जो हमारा फ़ैन है, वो ट्यूबलाइट है, वो सब यूज़ हो सकते हैं। पर इंडस्ट्रीज में अगर जाओगे तो आपको ज़्यादा करंट की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो यहाँ पर आप बढ़ोतरी कर सकते हो, पर उसके हिसाब से बिल भी वैसा आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। So in India, direction of AC is 100 times, is changes 100 times in 1 second, यानी इस यहाँ पर जो पीरियोडिक टाइम है उसकी डायरेक्शन 100 टाइम चेंज होगी। कितनी बार? 100 टाइम, 1 सेकंड के अंदर। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्स है तो आई बात समझ में अच्छी तरीके से। ये कहाँ यूज होता है? एसी करंट होता है मिक्सर, फैन, ट्यूबलाइट, आयरन, etc। यानी यहाँ पर जगह पर घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे एयर कंडीशनर होता है, टीवी यूज़ होता है, सभी में कैसे होती है? ये एसी करंट ही यूज़ होता है। एसी दोनों डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द करंट वॉज डायरेक्शन चेंज इन पीरियोडिकली विद द टाइम, सो इट्स इज करंट टू अल्टरनेटिव करंट। तो इसे क्या करंट कहा जाएगा? अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन ले ली। कई अल्टरनेटिव करंट के अंदर कई अपने यूजेस भी होते हैं। What are the disadvantage of DC current? Disadvantage क्या है DC current? तो disadvantage DC current का ये है, A as compared to by AC current, relative to the production of AC, the production of DC is comparatively difficult and expensive. Relative to the production of AC, the production of DC is comparatively difficult। यानी कि AC को जनरेट करना, प्रोडक्शन करना एज कम्पेयर टू बाई DC से प्रोडक्शन करना इजी है। DC है वो ज़्यादा महंगा भी हो सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा महंगा भी बढ़ सकता है। रेडी? आई बात समझ में? एंड एक्सपेंसिव, डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव। आपको अगर ट्राई कर लेनी है तो ट्राई कर लेना, घर पे पूछ लेना, बाहर जाके पूछ लेना कि DC 5 वोल्ट की DC का क्या चार्ज है, तो आपको पता चल जाएगा कि DC करंट है वो एज कम्पेयर टू AC करंट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटिंग टू DC over long distance. There is a lot of loss of electricity. There is lot of loss of electricity. Transmitting DC over long distance. There is a lot of loss of electricity transferring to DC current in the long direction. यानी कि DC को लॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने से कई हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे हो जाती है,
लॉस हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी लॉस हुई यानी कि एसी करंट में ऐसा नहीं होता। एसी करंट को आपको दूर के डिस्टेंस तक अगर ले जाना है तो उसके अंदर कोई लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कोई लॉस नहीं होता। वी कैन ईजिली मूव अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रिक एसी करंट एज कम्पेयर टू बाय डीसी। एक बात समझ लें। The AC voltage can be increased or decreased without much loss of electricity। यानी AC करंट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर AC DC करंट में ऐसा नहीं होता। DC करंट के अंदर करंट कैन नॉट बी कंट्रोल विद सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा घटाने की कोशिश करेंगे DC करंट के अंदर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। तो अगर कई बार आपको ये भी पूछा जाएगा राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द एसी एंड डीसी करंट, तो आप ये भी लिख सकते हो। ओके, चलो आज ये मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से एसी और डीसी का डिफरेंसेस सारे समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।